अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कहते हैं अशरफ और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि वुड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। देखिए, वुड एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका इस्तेमाल हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में भी करते हैं। इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम वुड के तमाम जितने यूजेस है वो देखेंगे। वुड इन पास्ट, पास्ट हैबिट्स और रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। माजी में जब हम कोई ऐसा एक्शन जो हम करते थे वो हमारी आदत थी या हम रेगुलर इस तरह किया करते थे, तो ऐसी सूरत में भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है, व्हेन आई वाज यंग आई वुड प्ले क्रिकेट। जब मैं छोटा था तो मैं क्रिकेट खेला करता था। When he was in China he would speak Chinese। जब वो चाइना में था तो वो चाइनीज लैंग्वेज बोलता था। In my childhood I would study well। अब मेरे बचपन में यानी अपने बचपन में मैं पढ़ाई अच्छी तरह करता था। तो जब भी हम पास हैबिट्स की बात करते हैं या पास में हम कोई एक्शन रिपीटेडली करते थे तो उस एक्शन को, सूरत को बयान करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए हम यूज टू का भी इस्तेमाल करते हैं। आइए अब देखते हैं फ्यूचर इन द पास्ट, यानी माजी में फ्यूचर। और ये कैसे, ये जरा कंफ्यूजन करने वाली बात है, लेकिन एग्जाम्पल को देख लेते हैं। आई थॉट मैंने सोचा। ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है कि मैंने सोचा। That you would come late, कि तुम लेट आओगे। यहाँ will के बजाय would आया हुआ है क्योंकि मेन जो क्लाउज है यहाँ पर वो है past indefinite, यानी मैंने सोचा था। हो सकता है मैंने एक महीने पहले सोचा था या कल सोचा था, तो ये पास्ट हुआ। अब मैंने पास्ट के अंदर सोचा था क्या, कि तुम आओगे। तो इस सूरत में हम will का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि would का इस्तेमाल करते हैं। I thought that you would come late। इस तरह he was saying that Ali would play cricket। वो कह रहा था कि अली क्रिकेट खेलेगा। अब वो कह रहा था वो पास्ट है, मगर पास्ट में वो क्या कह रहा था, वो फ्यूचर की बात कर रहा था। मगर यहाँ पर हम will के बजाय would का इस्तेमाल करते हैं। ये he was saying that Ali would play cricket, वो कह रहा था कि अली क्रिकेट खेलेगा। इस तरह I hoped that He would help me। मैंने सोचा था कि वो मेरी मदद करेगा। तो जब भी हम पास में फ्यूचर की बात करेंगे तब भी उस सूरत में will के बजाय would आता है। जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में will के बजाय would आता है, यानी will would में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल है, he said I will come on time। अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। he said that he would come on time। तो यहाँ पर will के बजाय would आया हुआ है। तो जब भी हम ऐसे सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो will would में चेंज हो जाता है। would in the present time, polite request in the present time। जब भी हम बाअखलाक और एहतराम के साथ किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं और कोई चीज़ मांगते हैं या उससे बाअदब बात करते हैं, उससे तमीज़ और अखलाक के दायरे में जब हम उनसे कोई चीज़ के बारे में पूछते हैं या सवाल करते हैं तो हम इस सूरत में भी वुड का इस्तेमाल प्रेजेंट टाइम में करते हैं। इसका मकसद अखलाक और एहतराम होता है। एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। वुड यू लाइक टू हेल्प मी, क्या आप मेरा मदद करना पसंद करेंगे। वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। वट वुड यू लाइक टू डू, आप क्या करना पसंद करोगे। आई वुड नॉट इंटरफेयर इन दिस इशू, मैं इस मसले में मुदाखलत करना पसंद नहीं करूंगा। I would not like to interfere in this issue। मैं इस मामले में मुदाखलत करना पसंद नहीं करूंगा। He would like to meet you, वो आपसे मिलना चाहेगा।
प्रेफरेंस इन ए प्रेजेंट टाइम, जब हम एक चीज को दूसरी चीज पर तरजीह देते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो तभी हम उसमें वुड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। I would rather watch a movie than read a book. मैं बुक पढ़ने के बजाय मूवी देखने को तरजीह दूंगा। तो जब भी हम प्रेजेंट में किसी एक चीज पर फोकस देते हैं दूसरी चीज पर, यानी एक चीज के बजाय दूसरी चीज करने को तरजीह देते हैं, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, वुड रैदर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें वुड आ जाता है। तो प्रेजेंट में किसी चीज के बारे में प्रेफरेंस देनी हो, यानी किसी चीज पर तरजीह देनी हो दूसरी चीज को, तो हम क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एग्जांपल है वो देख लेते हैं। They would rather go back than stay here more. यह मजीद स्टे करने के बजाय वो जाने को तरजीह देंगे, वो जाने को तरजीह देंगे। इस तरह she would prefer to go alone. वो अकेली जाने को तरजीह देगी। तो यहाँ पर भी would का इस्तेमाल हुआ है, यानी would rather, would prefer, दोनों में हम क्या करते हैं, would का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम प्रेजेंट टाइम में किसी को अपनी ओपिनियन या किसी से किसी की ओपिनियन लेनी हो, यानी राय लेनी हो, तो तब भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टाइम में। एक सेंटेंस है जो सिंपल है, व्हाट डू यू से अबाउट इट, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। ये एक सिंपल है, लेकिन हम अगर अखलाक का मुजाहिरा करें तो हम इस सेंटेंस को दूसरे अंदाज में कह सकते हैं। What would you say about it? आप इसके बारे में क्या कहोगे। तो दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन यहाँ पर नीचे वाले सेंटेंस में would का इस्तेमाल हुआ है जो अखलाक को जाहिर कर रहा है। I would say that it is nice match. मैं कहूँगा कि ये एक अच्छा मैच है। In my opinion, it is a nice match. I would say that it is a nice match. मैं कहूँगा कि ये अच्छा मैच है। इसका मतलब है in my opinion it is a nice match, यानी मेरी राय में ये मैच अच्छा है। तो ये जो ऊपर का सेंटेंस है और नीचे वाला सेंटेंस है, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन यहाँ पर जब भी हम किसी को अपनी राय देना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। I would say that it is a nice match. I would say that I should go back. मैं कहूँगा कि मुझे वापस जाना चाहिए। आप मिसाल के तौर पर आप कहीं गए हो और वापस अपने मुकाम तक आना चाहते हो, तो आप अखलाक और अखलाक का मुजाहिरा करते हो, तो क्या कहते हो कि मैं चाहूँगा, I would say, मैं कहना चाहूँगा कि मुझे वापस जाना चाहिए, that I should go back. तो ये क्या है, किसी को अपनी ओपिनियन देनी है या किसी से ओपिनियन जाननी है, लेकिन तमीज और दायरे का जब हम मुजाहिरा करते हैं तो हम उसमें वुड का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हम वुड का इस्तेमाल कंडीशनल सेंटेंसेस में भी करते हैं। सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन दोनों में वुड आता है। एग्जाम्पल वो देख लेते हैं। इफ आई वर यू आई वुड परचेज इट, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसको खरीदता। If you won the lottery, if you won the lottery, you would go to Dubai. अगर तुमने लॉटरी जीती होती तो तुम दुबई जाते। इस तरह थर्ड कंडीशनल है। If I studied hard, I would have passed my exams. अगर मैंने अच्छी पढ़ाई की होती तो मैं अपना एग्जाम पास कर चुका होता। If she got married, she would have got babies. अगर उसने शादी की होती तो उसके बच्चे हो चुके होते, उसको बच्चे पैदा हो चुके होते। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड दोनों कंडीशन में वुड का इस्तेमाल हुआ है, मतलब सेकंड और थर्ड कंडीशन में भी वुड आता है। टू एक्सप्रेस विशेस, जब हम अपने ख्वाहिश का इजहार करते हैं
تو ایسی صورت میں بھی ہم وش کے بعد would کا استعمال کرتے ہیں. I wish you would go with us. میری خواہش ہے کہ تم ہمارے ساتھ جاؤ. He wishes that he would visit Makkah. اس کی خواہش ہے کہ وہ مکہ جائے. I wish you would get good marks in exam. میری خواہش ہے کہ تم ایگزام میں اچھے نمبر لو. تو ٹو ایکسپریس وشز یعنی اپنے خواہش کا اظہار جب ہم کرتے ہیں تو تب اس کے ساتھ ہم would کا استعمال کرتے ہیں.